अस्सलाम वालेकुम, आबिद है फ्रॉम टेक्नोमैनिया.pk। इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है उसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। विंडोज़ 11 की जो यूएसबी बूटेबल आपने किस तरह करनी है वो आपके लिए एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं। अगर आपके पास विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी नहीं है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन के लिए जो चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन, आपके पास मिनिमम कोर i5 प्रोसेसर होना चाहिए, रैम 8 GB होनी चाहिए। हार्ड डिस्क की बजाय अगर आप SSD यूज़ करें तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलेगी। 128 GB SSD होनी चाहिए और 6th जनरेशन जो है ना आपका लैपटॉप या CPU होना चाहिए। विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने इसका जो पावर अडाप्टर है वो आपने इसके अंदर प्लग इन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये ना हो कि बैटरी आपकी लो हो और विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी करप्ट हो जाए जब आप इंस्टॉल कर रहे हो कंप्यूटर बंद होने की वजह से। जो विंडोज़ की बूटेबल यूएसबी हमने बनाई थी वो हमने लैपटॉप की पोर्ट के अंदर इंसर्ट की। हमने लैपटॉप को ऑन किया। हमारे पास ये यहाँ पे डेल का सीपीयू है, तो डेल के सीपीयू को ऑन करने के बाद F12 की हम यूज़ करते हैं इसके बूट फ्रॉम यूएसबी या सीडी रोम करने के लिए। जैसे सीपीयू को ऑन किया, आप देखें बूट की ऑप्शन आ गई है। मैंने F12 को पुश किया था तो ये मेरे पास आ गया बूट फ्रॉम यूएसबी। तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगा, मैं बूट फ्रॉम यूएसबी जो पार्टीशन 1 है इसको सिलेक्ट करूँगा। ये मेरी वो बूटेबल यूएसबी है। मैंने एंटर की पुश की। जैसे मैंने एंटर की पुश की तो आप सामने देख सकते हैं कि अब ये जो स्क्रीन के ऊपर लोडिंग हो रही है ना, ये विंडोज़ के सेटअप की लोडिंग है। विंडोज़ का आपके पास सेटअप स्टार्ट हो चुका। आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल नाउ का बटन दबा देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ का बटन दबाएंगे तो उसके बाद आपके पास जो विंडोज शो होगी वहाँ पे आपके पास ये टर्म एंड कंडीशन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने इसको आई एक्सेप्ट कर लेना है इंस्टॉलेशन को नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन पुश करेंगे तो आगे आपके पास आ जाएगा अपग्रेड या न्यू इंस्टॉलेशन। आपने नीचे कस्टम न्यू इंस्टॉलेशन करनी है। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मेरी 128 GB जो है वो SSD है, वो तमाम पार्टीशन आप उसकी डिलीट करके मुझे सी ड्राइव जस्ट एक पार्टीशन चाहिए, बाकी मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में अपना डाटा कॉपी करना है। हमने उसकी तमाम पार्टीशन को डिलीट कर दिया है और अभी इसकी न्यू क्रिएट करेंगे। आपने आपकी अगर हार्ड डिस्क में डाटा तो आपने ऐसे तमाम पार्टीशन को देखे बगैर डिलीट नहीं करना, वरना आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पार्टीशन जो है सारी जो डिलीट होने के बाद मैंने इसको न्यू बनाया, मैंने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया और नेक्स्ट दबाया। अब ये विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो कॉपी होना शुरू हो गई हैं। ये अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर की अच्छी है तो ये 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगी। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो सीपीयू है या आपका लैपटॉप है वो रीस्टार्ट होगा। जब ये रीस्टार्ट होगा आपने यूएसबी को उतार लेना। अब यूएसबी का काम ख़त्म हो गया। अभी दोबारा आप ये देख रहे हैं कि ये जो विंडो की फ़ाइल्स यूएसबी के ज़रिए आपके लैपटॉप में कॉपी हुई थी ना, ये वो विंडो अब लोड हो रही है। मतलब वो फाइल SSD के ऊपर कॉपी होगी। अब वहाँ से जो फाइल्स हैं ये लोड हो रही हैं और आपकी जो विंडोज़ का जो जो नेक्स्ट स्टेप का जो प्रोसीजर है वो इस पे स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है ये वेलकम स्क्रीन है विंडोज़ 11 की। तो ये स्क्रीन के बाद आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। हम पाकिस्तान में हैं तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को चूज़ करूँगा। पाकिस्तान को चूज़ करके आपने जो है येस का बटन पुश करना है। जैसे ही आप येस का बटन पुश करेंगे तो आपके सामने ये आपके पास आ जाएगा कीबोर्ड का लेआउट। हम पाकिस्तान में यूएस का लेआउट यूज़ करते हैं। हम इसको येस कर देंगे। ये नया लेआउट अभी हमने नहीं ऐड करना, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप कर देने के बाद आप इंटरनेट को भी चाहे ना कनेक्ट करें, आई डोंट हैव इंटरनेट, ये कनेक्शन आप कर दीजिए। कनेक्ट विद लिमिटेड एक्सेस यह बटन पुश कर दीजिए और यहाँ पे आप कोई भी यूज़र नेम या आप अपना यहाँ पे अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़र लिख दिया सिंपल। नेक्स्ट कर दें। पासवर्ड मैं अभी नहीं दे रहा, आप पासवर्ड यूज़ करना चाहें तो कर लें। पासवर्ड हमेशा हेक्साडेसिमल यूज़ करें जिसमें एक लफ्ज़ कैपिटल में हो, कुछ स्मॉल में हो और वो स्पेशल करैक्टर हों, जिस तरह है साइन वगैरह जो हैक ना हो सके। आप इसको नेक्स्ट करें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कर देने के बाद आप ये जो है वो वेट करें। वो बेसिक अपनी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिक एक दफ़ा रीस्टार्ट हुआ है। रीस्टार्ट होने के बाद आपके पास ये जो फाइल्स हैं इनको रेडी करेगा। ये फाइल्स को रेडी करने में आपका जो टाइम लगेगा वो 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो आपने यहाँ पे सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं करना। देखें स्क्रीन के ऊपर आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है, प्लीज़ कीप योर PC ऑन एंड प्लग्ड इन।
ठीक है, चार्जर भी आपका प्लग्ड इन है और ये फाइल जो हैं इसमें अब कॉपी हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये तमाम जो फाइल्स हैं वो कॉपी हो जाएंगी तो आपके पास सामने ये मैसेज आएगा ऑलमोस्ट देयर। तो ये आप सामने देख रहे हैं जो स्क्रीन आपके पास आ चुकी है, तो ये विंडोज़ 11 आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जब माई कंप्यूटर की मैं प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ ना, तो विंडोज़ 11 की एक्टिवेशन का स्टेटस देख रहा हूँ तो ये आ रहा है कैन नॉट कनेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंटरनेट वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो जो हमने विंडोज़ 11 की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसकी बूटेबल यूएसबी बनाई थी ना, तो वो यूएसबी थी प्री एक्टिवेटेड। तो अभी इंटरनेट हमने कनेक्ट किया है तो जहाँ पे आ रहा है ना कांट कनेक्ट, यहाँ पे अभी हमारे पास स्टेटस एक्टिव का आना चाहिए। तो ये देखें, अब इंटरनेट कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आपके पास एक्टिव का स्टेटस शो हो गया है। आपने क्या करना है कि सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये विंडोज़ प्रॉपर लोड होगी और देखें फौरी सिस्टम आपका चल गया और कहीं पे कोई भी एरर नहीं है। विंडोज़ एक्टिवेशन का होता है ना, बाद दफ़ा वो एरर आ जाता है और विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो जो यूएसबी वाली विंडो मैंने आपके लिए यूएसबी वाली वीडियो बनाई थी ना विंडोज़ को बूटेबल करने के लिए विंडोज़ 11 की, वो उसका जो ISO इमेज है वो प्री एक्टिवेटेड है। तो ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होगी कि आप उसमें जो यूएसबी बनाएंगे वो देखें इसका एक्टिवेट स्टेटस है और लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विद आ डिजिटल लाइसेंस। इसका मतलब ये है कि आपको ये समटाइम जो एरर आते हैं ना कुछ दिनों के बाद कि आपकी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है, तो इसके ऊपर वो एरर नहीं आने वाला। सेकंड ये कि टास्क पर पे देखें अब क्या होगा, जैसे इंटरनेट कनेक्ट किया ना तो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट्स होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये विंडो थी जनवरी की जो ISO में था, तो आगे फरवरी मार्च अप्रैल अगर 3 माह है तो 3 माह में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 की जो अपडेट्स की हैं ना, वो अपडेट्स यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या कर लेना है, तो जब जैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे जितनी भी डाउनलोड पेंडिंग्स है ना, ये तमाम पेंडिंग डाउनलोड्स को ईज़िली आपने डाउनलोड होने देना है और फिर आपने इनको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। आप सामने देख रहे हैं आपके पास विंडोज़ 11 बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ये डाउनलोड्स का भी स्टेटस मैं देखता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर आ रहा है रीस्टार्ट नाउ। तो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने रीस्टार्ट किया है तो ये देखें आपके पास एक मैसेज आ रहा है अपडेटिंग योर अंडरवे, प्लीज़ वेट, प्लीज़ कीप योर कंप्यूटर ऑन। अब ये देखें योर अपडेट कस्टमाइजेशन 97% हो गई है। 97% जो उसने फाइल्स डाउनलोड की थी उनको विंडोज़ की फाइल्स में कॉपी कर दी है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ने, और अभी आपकी सामने जो स्क्रीन के ऊपर विंडोज़ 11 है वो लोड हो चुकी है। आप इसके ऊपर अपनी कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। विंडोज़ 11 की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन है। आप सी ड्राइव की स्पेस दे सकते हैं कि आपके पास ये 128 GB की हमारी SSD थी, तो 128 GB SSD में हमारी अभी फ्री स्पेस भी काफ़ी पड़ी हुई है। ये ऑलमोस्ट 65 GB जो है ना विंडोज़ 11 ने कवर किया है। हम इसके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में इसके एक्टिवेशन का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो ये देखें एक्टिवेटेड है और विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।